सुकरात कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों को धोखा देने के बाद खुद को धोखा देने वाले आंसू बहाते हैं। प्रिय साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। छल और कपट करने वालों से कैसे बचें। जीवन में हर किसी को किसी न किसी समय छल या कपट का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिससे बचना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो आपको ऐसे लोगों से बचने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। 1. स्वयं को जानें और समझें। स्वयं को जानना और समझना सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो आपको छल और कपट से बचा सकता है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से जानते हैं तो आप अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह आत्म जागरूकता आपको उन स्थितियों से बचने में मदद करती है जहां लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके आत्मविश्लेषण का पहला कदम यह है कि आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण करें। यह आपके व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन का गहन अवलोकन हो सकता है। आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करने की कोशिश करें। भावनात्मक खुफिया EQ को बढ़ाने पर ध्यान दें। यह आपकी भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं तो आप दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनकी मंशा को पहचान सकते हैं। ध्यान और मनन, मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन का अभ्यास करें। यह आपको अपने अंदर की शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप स्पष्टता के साथ सोच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। जब आप जानते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है तो आप अपने रास्ते पर दृढ़ रहते हैं और किसी भी विचलन को तुरंत पहचान सकते हैं। यह आपको दूसरों के छल और कपट से बचाता है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक स्वस्थ शरीर और मन आपको सतर्क और जागरूक बनाता है। नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त नींद का महत्व कभी भी न भूलें। अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो आप अपने रास्ते पर फोकस रहते हैं और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से बच सकते हैं। यह आपको अन्य लोगों के छल से बचाता है। अपने आप से ईमानदार रहें। यदि आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो आप दूसरों की ईमानदारी का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। यह आत्मसत्यता आपको सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करती है। 2. सतर्कता बनाए रखें। सतर्कता बनाए रखना उन सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है जो हमें छल और कपट से बचा सकता है। सतर्कता का मतलब केवल बाहरी खतरों के प्रति जागरूक रहना नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को भी समझने का एक तरीका है। समय की समझ विकसित करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखें। अगर आपको कोई चीज अजीब या संदिग्ध लगती है तो उसे अनदेखा न करें। समय पर की गई सतर्कता कई समस्याओं से बचा सकती है। कई बार छल और कपट करने वाले लोग अप्रत्याशित संकेत छोड़ते हैं। ये संकेत बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सतर्क रहते हैं तो आप इन्हें पहचान सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का असामान्य व्यवहार, बार बार बदलती कहानियां या उनकी बातों में लगातार विरोधाभास। सामाजिक सतर्कता भी महत्वपूर्ण है। जब आप नए लोगों से मिलते हैं या नए सामाजिक समूहों में शामिल होते हैं तो उनके व्यवहार और बातों पर ध्यान दें। उनकी हरकतों और प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करें। इससे आप उनकी मंशा का बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। कार्यस्थल पर भी सतर्क रहना आवश्यक है। किसी भी व्यावसायिक निर्णय को लेते समय पूरी जानकारी प्राप्त करें और उसकी पुष्टि करें। कोई भी प्रस्ताव या अवसर जो बहुत अच्छा लगता है उस पर संदेह करें और गहन जांच करें। आज के डिजिटल युग में तकनीकी सतर्कता भी आवश्यक है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पहचानें और उसके बारे में सचेत रहें। अपने व्यक्तिगत डेटा और ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित रखें। अपने व्यक्तिगत संबंधों में भी सतर्क रहें। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी मंशा और व्यवहार का आकलन करें। अगर आपको किसी के साथ कुछ गलत लगता है तो उसे अनदेखा न करें और उस पर चर्चा करें। सतर्कता का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय संदेहपूर्ण रहें, बल्कि इसका मतलब यह है
कि आप हमेशा सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहें। जब आप किसी नई स्थिति का सामना करते हैं तो उससे सीखें और भविष्य में उसे कैसे संभालना है इस पर विचार करें। 3. सही जानकारी प्राप्त करें। सही जानकारी प्राप्त करना छल और कपट से बचने के लिए आवश्यक है। आधी अधूरी जानकारी पर आधारित निर्णय हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति या स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करें। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन सभी जानकारी सही नहीं होती। इसलिए आपको यह जानना आवश्यक है कि कौन से स्रोत विश्वसनीय हैं और कौन से नहीं। किसी भी स्थिति में स्पष्टता पाने के लिए प्रश्न पूछें। अगर आपको किसी चीज के बारे में संदेह है तो बिना हिचकिचाहट के प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछने से आपको अधिक जानकारी प्राप्त होती है और आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। किसी भी जानकारी की पुष्टि करें। केवल सुनने या पढ़ने पर निर्भर न रहें, बल्कि जानकारी को क्रॉस चेक करें। विभिन्न स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करना सुनिश्चित करें। प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करें। यह देखने की कोशिश करें कि जानकारी में कोई विरोधाभास तो नहीं है। अगर कोई जानकारी संदिग्ध लगती है तो उसे गहराई से जांचें। अगर आपको किसी विशेष क्षेत्र में जानकारी चाहिए तो पेशेवर सलाह लें। विशेषज्ञों की राय और अनुभव का उपयोग करें। यह विशेष रूप से वित्तीय, कानूनी और चिकित्सा मामलों में महत्वपूर्ण है। अपने अनुभव से सीखें। पहले के अनुभवों से मिली जानकारी का उपयोग करें और उसे भविष्य में लागू करें। अनुभव से मिली जानकारी आपको अधिक सचेत और जागरूक बनाती है। 4. आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास हमारे जीवन का आधार होता है। यदि हम आत्मविश्वासी होते हैं तो हमें कोई भी आसानी से छल नहीं सकता। आत्मविश्वास हमें सही निर्णय लेने और अपनी बातों पर अडिग रहने में मदद करता है। 5. सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि हमें दूसरों के छल से भी बचाती है। सकारात्मक सोच रखने से हम किसी भी नकारात्मक स्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। 6. सीमाएं निर्धारित करें। किसी भी रिश्ते या परिस्थिति में सीमाएं निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कब हमें किसी के साथ कितना आगे बढ़ना चाहिए और कब हमें रुक जाना चाहिए। 7. संकेतों को पहचानें। छल करने वाले लोग अक्सर कुछ संकेत छोड़ते हैं। हमें इन संकेतों को पहचानना आना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अधिक मीठी बातें करता है या हमेशा हमारी तारीफ करता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। 8. विश्वास परखें। किसी भी नए व्यक्ति पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उसे अच्छे से परखें और उसके व्यवहार को समझें। समय के साथ ही किसी पर पूर्ण विश्वास करें। 9. मदद लें। यदि आपको लगता है कि कोई आपको छलने की कोशिश कर रहा है तो अपने परिवार या दोस्तों से मदद लें। सामूहिक निर्णय हमेशा बेहतर होता है और इससे आप सही निर्णय ले सकते हैं। 10. सीखें और आगे बढ़ें। जीवन में कई बार हमें छल और कपट का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि छल और कपट से बचना आसान नहीं है, लेकिन यदि हम सतर्क, जागरूक और आत्मविश्वासी होते हैं तो हमें कोई भी छल नहीं सकता। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें, सही जानकारी प्राप्त करें और अपने निर्णयों में दृढ़ रहें। इससे आप न केवल छल और कपट से बचेंगे, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा भी देंगे। धन्यवाद।